जय हिंद। आज हम लोग पीजीटी टीआरई 0.3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इसमें जो है हम 9 11 12 का जो 11 12 का इकोनॉमिक सेक्शन 11 12 का इकोनॉमिक सेक्शन लेके आए हैं। अब देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लैंग्वेज, जनरल पेपर और मेन सब्जेक्ट है। जो भी 11 12 का टीआरई 4 का तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रीवियस क्वेश्चन को देखा करें। तो आइए हम टाइम को बगैर वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं और 71 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या है। केंद्रीय समस्या मतलब सेंट्रल का समस्या है, कौन सी अर्थव्यवस्था है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र आकार में आयताकार अति परावलयी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औसत स्थिर लागत वक्र। ये जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अति रेक्टेंगुलर जो है शेप का यही होता है औसत स्थिर लागत वक्र। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा आय के परिपत्र प्रवाह से रिसाव है। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा एक से अधिक। यानी बचत भी इसमें आता है, कर भी आता है और खपत भी आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समानता रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत की है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां विश्व में विनिमय दर प्रणाली से संबंधित है। तो विनिमय दर प्रणाली से संबंधित है इंटरनेशनल मनी फाउंड, तो यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन कर रहा है वरीयता की एक रास्ता का अर्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं उदासीनता वक्र नीचे की ओर झुका हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है उत्पादन संभावना सीमांत वक्र वस्तुओं का ऐसा संयोजन दिखाता है जो। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक अर्थव्यवस्था उत्पादन कर सकती है। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं के लिए हो, बहुत अधिक धन अगर बहुत कम वस्तुओं के लिए हो तो ऑब्वियसली है कि मांग होगी, तो परिणामी मुद्रास्फीति को कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, मांग जनित मुद्रास्फीति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश यानी खाली जगह में कुछ करना है, भरना है, का अनुरक्षण करना मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य है। तो मूल्य स्थिरांक आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है मूल्य स्थिरता का यहाँ अगर मूल्य स्थिरता रखते हैं तो मूल्य स्थिरता का अनुसरण करना मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मूल्य स्थिरता। अगला क्वेश्चन कर रहा है सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर बहिष्कृत। सार्वजनिक वस्तुओं की मूल विशेषता गैर बहिष्कृत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेरोजगारियों पर विवरण कहां से प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि कितना बेरोजगार है उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है भारत की जनगणना रिपोर्ट से। तो भारत की जनगणना रिपोर्ट से बेरोजगारी के बारे में पता चल जाता है। दूसरा कहता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, इससे भी जो है आपका
बेरोजगारी का पता चलता है कि कितने आदमी रोजगार में है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने जाहिल है, कौन कहाँ जॉब करता है, कौन कहाँ काम करता है, कौन सेंट्रल सरकार में काम करता है, कौन खेती में काम करता है, कौन स्टेट सरकार के पास काम करता है। तो इससे भी ये पता चल जाता है। रोजगार सामान्य महानिदेशालय, इससे भी आपका जो है बेरोजगारी की पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक से अधिक, एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एडम स्मिथ ने पक्ष लिया था। तो एडम स्मिथ ने जो है मुद्रा व्यापार नीति पर पक्ष लिया था, हस्तक्षेप हस्तक्षेप नीति पर पक्ष लिया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र के सूचकांक नहीं है। यह क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में श्रम का उच्च अनुपात। अगर ज्यादा मजदूर होंगे तो ये जो है किसी भी देश के लिए अच्छे नहीं है, यानी विकसित राष्ट्र का ये सूचक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में श्रम का उच्च अनुपात। अगला क्वेश्चन कर रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाते का घटक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, डायरेक्ट यानी डायरेक्ट विदेशी निवेश। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, डायरेक्ट विदेशी निवेश। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गणना वाचक उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार ऑप्शन ए में कहता है उपयोगिता के स्तर को संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। यह बात सही है। उपभोक्ता विभिन्न उपभोग मंडलों को रैंक करता है। यह बात भी आपका सही है। उपयोगिता व्यक्ति परक है। यह बात भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत श्रम के लिए प्रतिफल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीमांत उत्पाद के द्वारा। सीमांत उत्पादन का सिद्धांत में सीमांत उत्पादन के द्वारा जो है इसका प्रतिफल निर्धारित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श मूल्यवाचक है। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरकार को बेरोजगारी और गरीबों को नियंत्रित करने के लिए उपाय करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कॉब डगलस उत्पादन फलन का एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसका जो हो जाएगा कैपिटल ए एक्स पर पावर अल्फा वाई स्मॉल वाई पर पावर बीटा। तो कैपिटल ए कैपिटल एक्स पर पावर अल्फा स्मॉल वाई पर पावर बीटा ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मांग की लोच के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो मांग की लोच के बारे में अगर कहा जाए तो ऑप्शन ए में कहता है किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित करने करके प्राप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक फर्म अपनी लागत में 30% की वृद्धि करता है और उत्पादक में 20% की वृद्धि करता है, लागत में 30 उत्पादक में 20, तो फर्म का उत्पादक फलन प्रदर्शित करेगा। ऑब्वियसली है कि ये क्या हो जाएगा, पैमाने के लिए घटते प्रतिफल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 से 20 आ गया तो घटते प्रतिफल हो जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा, प्रतिशतता एक संख्या को डैश में विभाजित करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, तो आपका 100 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंक गणितीय माध्य से n मानों के एक सेट के विचलन का बीज गणितीय योग क्या हो जाएगा। तो इसका बीज गणितीय योग जो है शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शून्य यानी 0।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कोनेदार मांग वक्र किसकी विशेषता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल्पाधिकार। अल्पाधिकार का जो है ये विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है विदेशी मुद्रा लेन देन जो अन्य लेन देन पर निर्भर करता है वो क्या कहलाते हैं? तो समायोजनकारी लेन देन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा समायोजनकारी लेन देन। अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा सम उत्पाद वक्र का गुण नहीं है, क्वालिटी कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सम उत्पाद वक्र मूल के लिए अवतल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है सीमांत स्वरोजगार से तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक और इकाई बेचने से उत्पन्न अतिरिक्त राजस्व। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कीनस के अनुसार पैसे का सट्टा मांग इस पर निर्भर करती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्याज दर पर जो है निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? विनिमय। ऑप्शन ए में कहता है विनिमय का माध्यम केवल विनिमय का माध्यम नहीं है। मूल्य का भंडार केवल मूल्य का भंडार नहीं है। इसका जो है वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति को समान बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल जो है आपका मूल्य का भंडार नहीं है और केवल विनिमय का माध्यम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं की मांग और पूर्ति को समान बनाना। अगला क्वेश्चन कह रहा सकल राजकोषीय घाटा दर्शाता है। तो सकल राजकोषीय घाटा जो है आपका आरबीआई से उधार लेना, ये बात आपका सही है। विदेशी उधार लेना ये भी सही है। घर पर शुद्ध उधार लेना ये भी सही है। शुद्ध उधार लेना भी सही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक से अधिक। सकल राजस्व राजकोषीय घाटा जो है दर्शाता है ये तीनों को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैगनर के नियम के अनुसार। तो वैगनर का नियम कह रहा था कि सरकार की गतिविधि में समय के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। तो सरकार की गति में समय के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति ऑप्शन नंबर ए में आता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सरकार की गतिविधियों में समय के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कराधान का सिद्धांत नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा है। तो ऑप्शन ए में कहता है राजस्व पर्याप्तता, तो ये है। तो नहीं पूछा है तो ये नहीं होगा, ये है। तो उसके बाद निष्पक्षता ये भी है, तो ये नहीं पूछा है तो ये नहीं होगा। दक्षता ये भी है, तो ये नहीं पूछा है तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ई जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कर रहा है जीआईएस आधारित संपत्ति कर प्रणाली के लिए अस्थि परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो आपका ये जो है कर्नाटक राज्य सरकार का एक पहल था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कर का भुगतान करने के लिए बोझ के वितरण को कहा जाता है। तो इसका वितरण को जो है कहा जाता है कराधान। तो कराधान ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कारापात। अगला क्वेश्चन कर रहा है पीकॉक एवं वाइज मैन के विश्लेषण के अनुसार सार्वजनिक व्यय बढ़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इन दोनों के अनुसार झटके में एकदम में फैसले फैस, फैशन से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा झटके में या एकदम फैसले में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1991 के सुधारों के दौरान डैश को छोड़कर अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था। तो शराब को छोड़कर जो है बाकी के लिए लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा शराब। अगला क्वेश्चन का
किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है। तो इसका वैश्वीकरण का परिणाम जो होता है आउट सोर्सिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आउट सोर्सिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाणिज्यिक बैंकों का कार्य है। तो वाणिज्यिक बैंकों का जो है बहुत सारा कार्य है, उनमें से कुछ दिया हुआ है। क्या बैंक दर का निर्धारण, ये बात जो है वाणिज्यिक बैंक करता है, कॉमर्शियल बैंक। जमा की स्वीकृति ये भी करता है, धन का परीक्षण ये भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कहता है तरलता जाल एक ऐसी स्थिति है जब सट्टा धन मांग आसीन रूप से लोचदार है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सट्टा धन मांग आसीन रूप से लोचदार, यानी तरलता जाल का ऐसी स्थितियां, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं वित्त आयोग के रिपोर्ट के अनुशासित किया जाता है। तो 15वीं वित्त आयोग में कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। तो ऑप्शन ए में कहता है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रत्येक राज्य की मौलिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, ये बात जो है सही है। उसके बाद कहता है जिला आपदा प्रबंधन कोष की स्थापना करना चाहिए, ये बात भी जो है सही है। फिर दूसरा कहता है तीसरा प्रदर्शन आधारित अनुमान और क्षेत्र विशिष्ट अनुदान, ये बात भी जो है सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। 15वीं वित्तीय आयोग की रिपोर्ट की अनुशासित जो है एक से अधिक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है मुद्रा गुणक के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए में कहता है धन के स्टॉक और उच्च शक्ति वाले धन के स्टॉक का अनुपात, ये बात सही है। इसका मान एक से अधिक है, ये भी सही है। यह बैंकों के पास मांग जमा पर निर्भर करता है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, एक से अधिक आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्म दीर्घ अवधि में डैश केवल सामान्य लाभ अर्जित करता है। तो ये जो अर्जित करता है पूर्ण प्रतियोगिता करता है, एकाधिकार भी करता है और एकाधिकारिक प्रतियोगिता भी करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्ध किराए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अर्ध किराया मतलब आधा किराया के बारे में कौन सा सही है। तो अर्ध किराया दीर्घकालिक समय में नहीं होता है, तो ये बात सत्य है। अर्धकालिक दीर्घकालीन समय मतलब लंबे समय के लिए नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी में कहता है ये अल्पकाल में स्थिर हो जाता है। तो सही बात है कि कम होगा तो अल्पकाल में स्थिर हो जाएगा। तीसरा में कहता है यह मानव निर्मित वस्तुओं पर लागू होता है, तो यह बात भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय माप से बाहर रखी गई है। तो राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय माप उस पे मतलब रखा जाता है जो जो भी माल पहली बार मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्राप्त होता है। तो कहता है ऑप्शन ए में कहता है कि सेकंड हैंड माल की बिक्री से प्राप्त है। तो सेकंड हैंड माल इसमें नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड हैंड माल। अगला क्वेश्चन करा सकारात्मक बाहरीताओं के उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में कहता है सकारात्मक बाहरीता मतलब पॉजिटिवली बाहर से जो होगा उसका क्या एग्जांपल होगा। तो ऑप्शन ए में कहता है तेल रिफाइनरी के कारण होने वाली नदी प्रदूषण, ये नहीं है। पड़ोस पर कोयला कारखानों का प्रभाव, ये भी नहीं है। बाहरी ये थोड़े हुए तो अपना ही का हो गया। सड़क पर कूड़ा फेंकने का प्रभाव, ये भी अपना ही हो गया। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कर रहा है सरल किनेसियन मॉडर्न के खपत डैश का फल है। तो किसका फल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आयत का स्तर, यानी सकल किनेसियन मॉडल में खपत जो है आय का स्तर का फलन बतलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सकल निवेश और शुद्ध निवेश के बीच का अंतर क्या होता है। तो
सकल निवेश और शुद्ध निवेश के बीच का अंतर मूल्य ह्रास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मूल्य ह्रास। अगला क्वेश्चन करा, एक बंद तीन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य का इस पर निर्भर करता है। गुणक का जो मूल्य है इस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो निवेश, ऑप्शन ए में कहता है निवेश करने की सीमांत प्रवृत्ति पर। तो इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी में कहता है आयात करने की सीमांत प्रवृत्ति पर। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। करों का स्तर, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन करा, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इन स्टेटमेंटों को आपको पढ़ना है और आपका सही आंसर ढूंढना है। तो कहता है स्टेटमेंट एक में कहता है आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए वाणिज्य बैंकों के आरक्षित जमा अनुपात को बढ़ाता है। ये अनुपात को नहीं बढ़ाता है, तो इसका ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला कहता है नगद आरक्षित अनुपात का उच्च मूल्य अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को कम करता है। ये बात जो है सही कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है आरबीआई उच्च शक्ति वाले धन के स्टॉक को कम करने के लिए आम जनता से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। ये बात गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट किस में सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का बंधीयकरण ऑपरेशन है। तो बंधीकरण ऑपरेशन में आपका जो आएगा ऑप्शन ए में कहता है प्रतिकूल बाहरी झटकों के खिलाफ अर्थव्यवस्था की रक्षा करना। ये बात जो है सही है बंधीकरण ऑपरेशन में। दूसरा कहता है अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति से बचाना, अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति से बचाना। ये बात भी सही है। तीसरा कहता है बैंकों को घाटे से बचाना। ये बात भी है सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। इसका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का एक हिस्सा नहीं था? मतलब यह क्वेश्चन पूछा कि हिस्सा नहीं था, यानी 1991 में जो है इकोनॉमिक्स पॉलिसी जो आया था लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और तो इसमें जो है आपका ये सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भुगतान समायोजन संतुलन। भुगतान समायोजन संतुलन इसमें नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना नहीं है, चौथी भी नहीं है, सातवीं भी नहीं है। मानव संसाधन विकास पर जो है केंद्रित है, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना केंद्रित था। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ई आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन से ग्रामीण ऋण के संस्थागत स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला क्वेश्चन करा के परछन्न बेरोजगारी का आमतौर पर मतलब होता है श्रम की सीमांत उत्पादक मूल्य शून्य, यानी जो भी मजदूर होते हैं उसका जो है मजदूरी शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्रम की सीमांत उत्पादक शून्य। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सुधार के बाद की अवधि के दौरान सबसे अधिक उभरती नौकरियां निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है? तो सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक नौकरियां आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण की अवशोषण क्षमता का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए में कहता है संसाधन निष्कर्षण संसाधन के पुनर्जनन की दर ऊपर नहीं नहीं बोला है, तो इसलिए ये जो है नहीं होगा। हाँ बोलता तो ये हो सकता था। उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण में समाहित नहीं होते, ये बात भी नहीं वाला हो गया है। पर्यावरण अध पतन को अवशोषित करने में सक्षम, यानी यह सक्षम वाला बात आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सक्षम। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत लक्ष्यों के बारे में सही नहीं पूछ दिया है? तो सही नहीं है तो 17 अस्थायी लक्ष्य ये तो सही है। उसके बाद कह रहा है क्या इन्हें 2035 तक हासिल करने का इरादा है? ये बात सही नहीं है, 2035 नहीं 2025 तक इसका जो है इरादा था। तो आपका ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो आपको गलत ही पूछा है कि कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता के बारे में बोला है। ऑप्शन ए में कहता है विकास में सेवा क्षेत्र का नेतृत्व, तो ये तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। शहरीकरण की उच्च डिग्री, ये उच्च डिग्री की बात नहीं करता है। विकास में कृषि क्षेत्र का नेतृत्व, ये भी जो है सिर्फ कृषि का ही नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विकास में सेवा क्षेत्र का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेराल्ड डोमर जो है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना के मॉडल को तैयार किया था। तो हेराल्ड डोमर के अनुसार वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात को देखते हुए आवश्यक वृद्धि दर निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो हेराल्ड के अनुसार जो बचत आय अनुपात होता है, राइट। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बचत आय अनुपात। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लुईस सिद्धांत का की निर्धारण नहीं है? लुईस सिद्धांत की निर्धारण नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में श्रम आपूर्ति पूर्णतः बेलोचादार। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा, यदि भुगतान संतुलन घाटे में हो तो डैश की अधिवक्ता होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सी मद व्यापार वितरण के संतुलन का हिस्सा होगी? तो व्यापार वितरण के संतुलन के हिस्सा में वस्तु का निर्माण निर्यात ये आता है आपका, कच्चे तेल का आयात ये भी आता है आपका, श्रीलंका को प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवा है ये भी आपका आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन करा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में देश ए का पूर्ण लाभ का अर्थ क्या है? तो देश ए का पूर्ण लाभ का अर्थ जो है, तो ऑप्शन ए में कहता है ए देश बी की तुलना में अधिक कुशलता से वस्तु एक्स का उत्पादन करता है। तो ये बात जो है आपका सही बात बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्राथमिक डेटा इसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? प्राथमिक डेटा किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नमूना सर्वेक्षण से प्राथमिक डेटा प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश के विचलन का योग सदैव शून्य होता है? तो डैश के विचलन का योग सदैव शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, औसत। अगला क्वेश्चन कहता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डैश में परिवर्तनों को मापता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खुदरा कीमतें। तो उपभोक्ता सूचकांक जो है खुदरा कीमतों को मापता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहता है कि यदि x और y के बीच सहसंबंध सकारात्मक है तो x और y के बीच संबंध इस प्रकार हो सकता है। तो y बढ़ता है तो x भी बढ़ेगा, चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल है। तो पॉजिटिव सिंबल में क्या होगा कि x भी बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, y भी बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेक्सचर ओलिन मॉडल के अनुसार दो देशों में डैश की भिन्नता है? तो हेक्सचर ओलिन मॉडल के अनुसार जो उत्पादन के करों की
सापेक्ष उपलब्धता, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन के कारकों की सापेक्ष उपलब्धता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है x के c से भरने पर f डैश x का चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक हो जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। x स्थानीय उच्चष्ट का एक बिंदु है, इस वजह से ऐसा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो चरों के बारंबारता वितरण को इस रूप में मापा जाता है, तो दो चर वाले में से दो ही होगा, तो द्विचर वितरण ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट, सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, द्विचर वितरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेटा में भौगोलिक अंतर के आधार पर डेटा का वर्गीकरण कहलाता है, तो भौगोलिक अंतर के आधार पर स्थानीय हो जाएगा, यानी भौगोलिक जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर में क्या हो जाएगा, लोकल क्षेत्र हो जाएगा, स्थानीय हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थानिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी आवश्यक का डैश का सूचक है, तो प्रति व्यक्ति कैलोरी जो सूचक होता है गरीबी का सूचक होता है, तो संपूर्ण गरीबी का ऑप्शन नंबर बी। अगर शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो कितना कैलोरी, और गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है 2400 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है, और शहरी क्षेत्रों के लिए सिटीज के लिए जो है आपका 2200 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो यहाँ पे जो है पूछा कैलोरी आवश्यक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपूर्ण गरीबी। अगला क्वेश्चन कहता है अधिकतम सामाजिक लाभ तब प्राप्त होता है जब सीमांत सामाजिक त्याग इक्वल टू होता है सीमांत सामाजिक लाभ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीमांत सामाजिक त्याग इक्वल होता है सीमांत सामाजिक लाभ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अल्पावधि में किसी फॉर्म के अधिकतम लाभ की शर्तें, तो कीमत इक्वल टू होता है सीमांत लागत, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। ऑप्शन बी में कहता है कीमत औसत परिवर्तनीय लागत से अधिक होना चाहिए, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि संतुलन स्तर पर सीमांत लागत कम नहीं होना चाहिए, ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब किसी फर्म का औसत राजस्व उसकी औसत लागत के बराबर होता है तो उसे मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य लाभ मिलता है, उसे क्या मिलता है, सामान्य लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैम्ब्रिज नकदी संतुलन सिद्धांत के अनुसार धन का मूल्य इस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, धन की मांग पर निर्भर करता है कि धन का कितनी मांग है, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन करा एक अर्थव्यवस्था जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार करती है कहलाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि व्यापार करती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सामान्य वस्तुओं के मामले में उदासीनता वक्र जो है क्या कहलाता है, तो मूल के उत्तल कहलाता है, मूल से उत्तल कहलाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूल से उत्तल। अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, असीमित इच्छाओं और सीमित संसाधनों का ज्ञान, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।